मलियाबाद में जघन्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। 1 लाख के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मारी गोली, मौत। 2 दिन पूर्व महिला को आलमबाग से ई-रिक्शा से लाकर मलियाबाद के वाजिद नगर में आम के बाग में महिला के साथ हैवानियत करके उतारा गया था मौत के घाट। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। बताते चले कि 2 दिनों पूर्व वाराणसी से लखनऊ लौटी आशा प्रजापति नामक युवती के साथ हुई थी दरिंदगी। देर रात आलमबाग बस स्टैंड पर उतरी थी युवती। यात्रा के दौरान युवती भाभी से फोन पर संपर्क में थी। युवती जगह जगह की जानकारी साझा कर रही थी। आलमबाग बस स्टैंड पर उतरने के बाद भी भाभी से बात की। बिना नंबर के ऑटो में बैठकर युवती चिन्हट के लिए निकली। ऑटो में ऑटो चालक के साथ सवारी के तौर पर मौजूद थे। युवती को मेट्रो के काम के कारण खुदाई की बात कहकर दूसरी रास्ते से जाने की बात कही। युवती को शक हुआ तो तुरंत उसने भाभी को लोकेशन भेजी। लोकेशन भेजने के साथ बहुत तेज चीखी थी, जिसके बाद युवती का शव मलियाबाद के बाग में मिला था। युवती का रेप करने के बाद बिना कपड़ों के उसका शव फेंक दिया गया था। अजय द्विवेदी नामक ऑटो चालक घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस हर एंगल से जांच करते हुए कई सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के सहारे पहुंची अपराधी के करीब और जवाबी फायरिंग की कार्रवाई में किया अपराधी को ढेर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं परवेज अख्तर। महिलाओं और बच्चियों के साथ रोज जघन्य अपराध हो रहे हैं। अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, उनको सजा भी सुनाई जा रही है। पर आखिर क्या वजह है जो अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है? आखिर क्यों नहीं बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित हो पा रही हैं? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब अपराधी इतने बेखौफ हैं तो अन्य जगहों का अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता है। आशा प्रजापति नामक युवती वाराणसी से जॉब के लिए इंटरव्यू देकर लखनऊ लौटी थी। रात के 2:30 बज रहे थे। चिन्हट जाना था और ऑटो के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जिस ऑटो पर बैठी उसको नहीं पता था कि वो ऑटो ड्राइवर एक हैवान है जो चंद घंटों में ही उसकी अस्मत और उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। बहरहाल 2 दिनों के अंदर ही पुलिस की मुस्तैदी और चुस्त कार्यशैली से उस अजय द्विवेदी नामक हैवान की भी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। आज इस रेपिस्ट और हत्यारे को तत्काल मुठभेड़ में मौत के घाट उतारना कई मायनों में बेहतर हुआ। इस घटना से यकीनन इस जैसे मानसिकता के लोगों में जरूर भय बैठेगा। ये सारी जितनी वारदातें हैं ये हम सब लोग को चौकन्ना करती हैं, जागरूक करती हैं, होशियार करती हैं। याद रखें, हर व्यक्ति के साथ हर वक्त पुलिस नहीं रह सकती। हर वारदात के समय भी पुलिस उपलब्ध नहीं हो सकती। उसके लिए हमको आपको चौकन्ना रहते हुए शासन प्रशासन के बताए और बनाए नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि अगर कोई महिला या किशोरी इस तरह से मजबूरीवश देर रात कहीं बाहर से या जॉब से आती है या फिर किसी जगह पर भरोसे की सवारी कन्वेंस से ना मिल पाने से फंस जाती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर डायल करके पुलिस की मदद ले सकती है। या फिर कहीं कोई संदिग्ध लोग या हालात दिखें तो यही हेल्पलाइन नंबर डायल करके लोकेशन भेजकर भी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात यह कि अकेली महिला या किशोरी किसी भी वाहन से जैसे ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर से सफर करे तो ड्राइवर के सामने ही उसकी नंबर प्लेट की फोटो क्लिक करके और अपनी लाइव लोकेशन किसी अपने को सेंड कर दे। वाहन में बैठने के बाद अपने परिचित को फोन लगाकर थोड़ा तेज आवाज में बात करती रहें और ये बताती रहें कि आप फला चौराहे से गुजर रहे हैं या आप इस जगह पहुंचे हैं। इस तरह से कितना भी खूंखार ड्राइवर या उसके साथ के लोग होंगे उनको ये अच्छे से पता रहेगा कि वो किसी अन्य की नजरों में भी हैं। ऐसे में वो किसी भी हाल में गलत काम नहीं करेगा। याद रखें, जागरूकता ही हमारी सुरक्षा है। नमस्कार।